सर महाभारत का कोई एविडेंस है या इट इज जस्ट स्टोरी या माइथोलॉजी? बेटे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन के थ्रू चीजों को समझते हैं। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 11 अक्षौणी सेनाएं कौरवों की तरफ से और बाकी बची 7 अक्षौणी सेनाएं पांडवों की तरफ से लड़ रही थी। एक अक्षौणी सेना में लगभग 2,50,000 के करीब सैनिक होते हैं। आप इसमें घुड़सवारों, हाथी सवारों और सारथियों को भी जोड़ देते तो ये संख्या 2,62,440 के करीब जाती है। यानी अगर आप 18 अक्षौणी सेनाओं के हिसाब से देखोगे तो लगभग ये 40 से 45 लाख यानी कि 4 मिलियन के करीब ये संख्या आती है। अब आते हैं दूसरी तरफ। महाभारत के युद्ध के समय पूरे विश्व के लगभग आधे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 20 मिलियन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लगभग 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो युद्ध से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हुए थे, जिनमें अगर हम 1:1 का रेशियो माने मेल फीमेल का, तो 5 मिलियन महिलाएं और 5 मिलियन पुरुष रहे होंगे। अब क्योंकि इस युद्ध में 99% योद्धा मारे गए थे, इसीलिए ले देकर के 1 मिलियन पुरुष बचे और 5 मिलियन महिलाएं, यानी कि मेल फीमेल जो रेशियो आ रहा है वो है 1:5 का। अब आते हैं एक रिसेंट रिसर्च जो यूरोपियन रिसर्चर मोनिका कामरिन ने 2015 में की थी। वो बताती है कि देयर वाज अ ह्यूज मेल जीन बॉटलनेक, बहुत बड़ा भारी अंतर वाई क्रोमोसोम में देखा गया। और जब उनका कैलकुलेशन निकलता है तो वो बताती है कि लगभग 7,000 साल पहले था, जो कि महाभारत का टाइम। जो रिलेटिव रेशियो है मेल और फीमेल का, जो रिलेटिव स्केल में रेशियो आता है, वो उनके अकॉर्डिंग अगेन 1:5 आया, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और चौंका देने वाली बात है, ये जो वाई क्रोमोसोम का जो डिक्लाइन हुआ था, वो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था, जिस रीजन पे पड़ा था, वो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। अब आप खुद डिसाइड करें कि क्या महाभारत एक माइथोलॉजी है या रियलिटी।